होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस चौंकाने वाले सीन से जहां मन्नत घायल हालत में जमीन पर पड़ी होती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। विक्रांत तुरंत मन्नत को संभालता है और परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ धैर्य सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करता है। वह दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं। मन्नत को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बाहर विक्रांत बेहद परेशान दिखाई देता है। उसे बार बार यही डर सताता है कि कहीं मन्नत को कुछ गंभीर चोट न लगी हो। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और पूरे परिवार की नजरें अस्पताल के दरवाजे पर टिक जाती हैं। इधर दुआ को पिछले दिन मिला मैसेज याद आता है। वह बार बार सोचती है कि आखिर धैर्य इतने दिनों से सबको बेवकूफ क्यों बना रहा था। अब उसके मन का शक लगभग यकीन में बदल चुका होता है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मन्नत खतरे से बाहर है। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन मन्नत होश में आते ही सबसे पहले विक्रांत से कहती है कि धैर्य पर भरोसा मत करना। ये सुनकर विक्रांत का शक और मजबूत हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब किसी भी कीमत पर धैर्य की सच्चाई सामने लानी होगी। दूसरी तरफ धैर्य को खबर मिलती है कि मन्नत बच गई है। ये सुनकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। उसका प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। अब वह एक नई साजिश रचने लगता है। घर लौटने के बाद परिवार में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ लोग अभी भी मन्नत की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होते, जबकि कुछ लोगों को लगने लगता है कि धैर्य सचमुच कुछ छुपा रहा है। इसी बीच दुआ हिम्मत जुटाकर विक्रांत से बात करती है। वह उसे वो मैसेज दिखाती है जो उसे मिला था। मैसेज देखकर विक्रांत हैरान रह जाता है, क्योंकि अब सबूत एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि जल्दबाजी करने के बजाय पहले पूरे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे ताकि धैर्य बच न सके। उधर धैर्य को एहसास हो जाता है कि दुआ अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। वह दुआ को डराने और भावनात्मक रूप से दबाव में लाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार दुआ उसके सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। ये देखकर धैर्य का गुस्सा और बढ़ जाता है। एपिसोड में आगे एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मन्नत को उस फाइल के अंदर एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलता है। उस दस्तावेज में कुछ ऐसे नाम और लेन देन की जानकारी होती है जिससे पता चलता है कि धैर्य अकेला नहीं है, यानी उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। ये खुलासा कहानी को पूरी तरह नया मोड़ दे देता है। अब सवाल सिर्फ धैर्य का नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े असली मास्टरमाइंड का भी हो जाता है। इधर विक्रांत और मन्नत मिलकर उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ धैर्य अपने साथी से मिलने जाता है। वहां उसकी बातचीत से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में परिवार के खिलाफ एक और बड़ी चाल चलने की तैयारी हो रही है। एपिसोड में एक भावुक सीन भी देखने को मिलता है जहां विक्रांत मन्नत से माफी मांगता है कि उसने कई बार उस पर भरोसा नहीं किया। मन्नत भी भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एपिसोड के अंतिम हिस्से में धैर्य एक नया कदम उठाता है। वह घर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करता है जिससे पूरा परिवार फिर से मन्नत के खिलाफ हो जाए। इसी दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति घर के बाहर दिखाई देता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाया जाता, लेकिन संकेत मिलते हैं कि वही इस पूरी साजिश का असली खिलाड़ी हो सकता है। एपिसोड का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आखिर में आता है। विक्रांत को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर वह धैर्य के पीछे पड़ना बंद नहीं करेगा तो मन्नत की जिंदगी फिर खतरे में पड़ सकती है।